देखो अब तक हमने इसमें क्या पढ़ा कि कोई दो फंक्शन अगर वन वन और ऑन टू होंगे तो वो इन्वर्टेबल होंगे, यानी कि उनको इनवर्स उनका निकाला जा सकता है। अब वन वन और ऑन टू का आपको अच्छे से पता ही है, मैंने कई बार एक चीजें रिपीट कर दी कि वन वन एक का एक ही के साथ में कनेक्शन होगा और ऑन टू बी में कुछ खाली नहीं बचेगा। और इन टू के बारे में भी हमने बात करी, जो वन वन ऑन टू होता है उसको कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो हमने इसके बारे में पढ़ा था कि अगर एक से ज्यादा फंक्शन हो, ठीक है, एक के बारे में तो बात कर ली, अगर दो फंक्शन हो तो उसके बारे में उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे एक फंक्शन है, ये इनपुट है और ये आउटपुट है, एक्स से वाई गया, वो एफ फंक्शन है, तो उसको ऐसे प्रेजेंट करा जाएगा एफ सच दैट एक्स टू वाई। फिर दूसरा फंक्शन है जिसकी इनपुट वाई है और आउटपुट एक्स है, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करा जाएगा जी वाई टू एक्स। अगर इन दोनों को एक साथ में दिखाएं हम तो ये होगा एफ ओ जी, फोग, ठीक है, और दूसरा होगा गोफ, फोग और गोफ। इस तरीके से इनको प्रेजेंट करा जा सकता है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो शायद हमने कर लिया था, सेकंड थर्ड ये आपको करने के लिए दिए थे। देखो थर्ड देख लेते हैं। इसमें आपको क्या फाइंड करना है, गो फाइंड करना है, जबकि आपको दिया हुआ है एफ एक्स फंक्शन किसके बराबर है, मोड एक्स के बराबर है, और जी एक्स फंक्शन किसके बराबर है, मोड 5x माइनस 2 के बराबर है। तो आपको गो फाइंड करना है, यानी कि आपको दोनों का मिला जुला रूप फाइंड करना है। वंदना जी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर आ रही है। देखो आपको गो एक्स का मतलब क्या होगा, जी एफ एक्स फाइंड करना है, कल भी मैंने सिखाया था आपको। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है, मोड एक्स, तो वो पुट कर दो इसमें, ठीक है। अब ध्यान से देखो आप जी एक्स वाले फंक्शन को, अगर एक्स एंट्री डालते हो तो आपको मिलता है मोड 5x माइनस 2। तो अब यहाँ देखो जी एक्स में एंट्री की जगह क्या डाला आपने, आपने डाला मोड एक्स, तो उसमें क्या पुट कर क्या हो जाएगा, अगर x डालोगे तो 5x माइनस 2 मिलेगा, और अगर मोड x डालोगे तो क्या मिलेगा, तो डबल मोड हो जाएगा, और ये 5x माइनस मोड एक्स जी, ठीक है ना। तो डबल मोड का क्या मतलब है, एक ही बात है, मोड का अर्थ अगर आप समझ जाओ तो ये दुविधा से निकल जाओगे। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि -2 है, -2 का मॉडुलस, तो मॉडुलस का मैंने बताया था नेचर क्या होती है कि ये पॉजिटिव ही बाहर निकालता है, ठीक है। जैसे राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट था अभी कि अगर आलू डालोगे तो चिप्स निकलेंगे, तो ऐसे ही ये -2 है, अगर आप नेगेटिव एंट्री डालते हो तो ये पॉजिटिव ही देगा, ठीक है। अगर इसका 2 बार कर दो तो कोई फायदा नहीं, चाहे 10 बार लिख दो, पॉजिटिव बना दिया तो उसके बाद कोई चेंज नहीं होगा। तो ये आया हमारा कितना 5x माइनस 2, तो ये हमने गोप निकाल दिया। अब इसका फोग आप निकाल के बताओ मुझे क्या होगा। कौशिक आपको समझ आ रहा है सही? सर मैं ना फोन आ गया था किसी का, एक बार बिजी हो गई थी। चलो कोई बात नहीं। उदिशा यहाँ तक सही समझ आ रहा है? जी भैया। ठीक है, निकालो इसका दूसरे वाला हिस्सा, यानी फोग निकालना है। सर इसका 2 माइनस 5x होएगा। भैया 5x माइनस 2 ही आ रहा है। 5x माइनस 2 आ रहा है, दोनों बराबर है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, सही आंसर है बिल्कुल।
5x माइनस 2 ही आएगा। देखो कैसे, एक बार मैं करके देख लेता हूँ। ये इसको आप लिखोगे एफ जी एक्स, ठीक है, एफ जी एक्स। जी एक्स की वैल्यू एज इट इज आपको पुट करनी है। जी एक्स की वैल्यू कितनी है, 5 मोड है पहले 5x माइनस 2। अब ये देखो f की जगह अगर आप x एंट्री डालते हो तो आपको मोड x मिलता है। अब x की जगह अगर आपने ये पूरी एंट्री डाल दी मोड 5x माइनस 2, ठीक है ना, अगर मोड 5x माइनस 2 डाल दिया तो क्या मिलेगा, इसको x की तरह यूज करेंगे हम किस फंक्शन में, f वाले फंक्शन में। तो ये बन जाएगा डबल मोड 5x माइनस 2। तो ये तो वही बात होगी ना, मोड 5x माइनस 2। इसके बाद सेकंड चेक करो और बताओ गोफ की वैल्यू कितनी होगी, इस पे ध्यान से करना। इसके बाद वाली एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, बाइनरी वाली, और ये चैप्टर खत्म, वही 1.4 तक किया इसमें। शुरुआत हमने करी रिलेशन के टाइप से, फिर फंक्शन के टाइप पढ़े, और उसके बाद उन दोनों को, दो फंक्शन को जोड़ दिया, यानी कि कंपोजिट फंक्शन। भैया 2x 2x, यानी थर्ड के सेकंड का आंसर आया 2x, जो कि गोफ निकाला ना आपने। जी भैया। ठीक है, गोफ की वैल्यू यहाँ 2x है। अब फोग निकालो। उदिशा आज कितनी एमबी बच रही है? भैया अभी तो 806 ही यूज हुई है। अच्छा, ये तो फिर अभी काफी भाई बची है ना है। घर पे। अच्छा, एक टाइम था जब बच्चे सीट के लिए लड़ते थे भैया कि तू आगे, 8x आएगा। अब एमबी के लिए लड़ाई होगी। कितना आया? 8x। 8x, बिल्कुल। फोग x की वैल्यू आएगी 8x, तो दोनों इक्वल नहीं है। कौशिकी और वन्ना, आपको ये यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं इसमें गोफ और फोग निकालने में, या मैं बताऊं एक बार? सर एक बार बता दो। देखो फटाफट से समझो, गोफ x निकालना है तो यानी जी एफ एक्स की बात चल रही है। एफ एक्स की वैल्यू इसमें एज इट इज पुट कर दो। एफ एक्स कितना है, 8x की पावर 3। अब इसमें x की जगह देखो क्या है, यानी कि g वाला फंक्शन है ना, और x की जगह 8x क्यूब है, और यहाँ x की जगह अगर आप रखो तो x की पावर 1/3 आता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8x की पावर 3 एज ए x यूज होगा, और पावर 1/3, यानी कि इसके अंदर घुस जाएगा जैसे इसमें इसकी आत्मा घुस जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x की पावर 3 और होल पावर 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 2x। ऐसे ही दूसरा निकलेगा फोर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। fx आपको दे रखा है और fx दे रखा है x, ये प्रूफ करना है आपको। मजेदार क्वेश्चन है ये भी। यानी ये फाइंड करना है आपको, एफ ओ एफ एक्स।
क्वेश्चन का आकार थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखना। थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, ध्यान रखना है इसमें x की वैल्यू आप 2/3 नहीं लोगे कभी, क्योंकि 2/3 अगर ले लिया तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, 1/0 बन जाएगा। इसको करने में आपको 2 मिनट का टाइम लगना चाहिए। भैया हो गया। क्या ये प्रूफ हो गया x? जी भैया। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप दोनों का हो गया? नो सर। देखो एफ एक्स लिखेंगे ना, इसे o को हटा देंगे और एफ एक्स की जो वैल्यू है वो इसमें एज इट इज पुट कर देंगे, 4x + 3 एंड 6x - 4। अब ध्यान दो, अगर हम x इसमें डालें तो ये इतना बड़ा मिलता है, 4x + 3 6x - 4। अगर हम ये वैल्यू पुट कर दें इसमें, ठीक है, तो क्या मिलेगा वो देखो, 4 फिर x की जगह छोड़ दी हमने +3 6 ब्रैकेट, ये x की जगह छोड़ दी जहां x हुआ करता था। अब x की जगह किसने ले ली? इस पूरे ने ले ली x की जगह, तो ये हो जाएगा 4x + 3 और 6x - 4, 4x + 3 6x - 4। अब इसको जब सोल्व करोगे तो क्या आएगा, ऊपर न्यूमरेटर में 4 की इंटू हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16x + 12 एंड एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 18x - 12 अपॉन, अब यहाँ अपॉन में क्या है 6x - 4। फिर डिनोमिनेटर को सोल्व करेंगे नीचे वाले को, तो ये हो जाएगा 24x + 18 माइनस 24x + 16 और अपॉन में आ जाएगा 6x - 4, तो ये हो गया कैंसिल। तो अब देखो ऊपर 12 से 12 कैंसिल हो गया, 24 से 24 कैंसिल हो गया, तो ऊपर वाली कंडीशन में बचाएगा 34x और नीचे बन जाएगा 34। 34 से 34 कैंसिल, आंसर आया x। इस तरीके से हम इसको x को निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत किसी स्टेप में? नो सर, आगे। ठीक है, हमने निकाल दिया कि FOFX की वैल्यू आई x। मैंने आपको इन्वर्टेबल के लिए एक कंडीशन समझाई थी कि अगर गोफ x की वैल्यू IX आ जाए या फोग y की वैल्यू IY आ जाए तो फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टेबल होगा, यानी कि उसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। तो अब इसमें लास्ट वाले में पूछा गया कि व्हाट इज द इन्वर्स ऑफ f, f का इन्वर्स क्या होगा, यानी कि f इन्वर्स की बात पूछी है, f इन्वर्स क्या होगा। ठीक है, तो जो आपका फंक्शन दिया हुआ है fx, इसको y लेट कर लो, ये कर सकते हैं वैसे, पहले भी डिस्कस हुआ है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनकी, क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप कर दोगे तो आ जाएगा 6xy - 4y और 4x + 3, ऐसे लिख सकते हैं इसे। अब x वाली टर्म को इस साइड में ले लो, तो ये बन जाएगा क्या, 4y + 3 और ये हो जाएगा 6xy - 4x। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड में से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में से अगर आप x कॉमन लो तो ये बन जाएगा 6y - 4 = 4y + 3, यानी कि सीधी सी बात है x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी यहां से 4y + 3 अपॉन 6y - 4, ये x की वैल्यू है, ध्यान रखना। अब ऊपर चलो इक्वेशन में, हमने क्या माना था, fx = y, तो अगर आप यहाँ से x निकालो तो वो आएगा f
इनवर्स वाई, एफ इनवर्स वाई, यानी कि ये जो वैल्यू है वो किसकी है, बेसिकली वो है एफ इनवर्स वाई की वैल्यू है। ठीक है जी, ये एफ इनवर्स वाई की वैल्यू आई हमारी वाई की टर्म में। यहां तक आपको कुछ पूछना हो तो पहले उसे क्लियर कर लेना पूछ के। बढ़े आगे। हाँ जी। यस सर। जैसे हमने इसे जी भैया। इसके ऊपर वाले पार्ट में निकाला था एफ ओ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स के इक्वल, ऐसे ही बस यहाँ करना है। यहाँ क्या होगा, एफ ओ एफ इनवर्स वाई, क्योंकि वाई में है ना, तो इसको वाई के इक्वल प्रूफ करके देखो। एफ ओ एफ इनवर्स वाई इक्वल्स टू वाई के बराबर प्रूफ कर दो इसको। सेम ऐसे ही होगा, एफ इनवर्स वाई का फंक्शन आपको गिवन है, सब कुछ दिया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे, वो और इंटरेस्टिंग है। +3/6y-4। जी, एफ इनवर्स वाई की वैल्यू क्या है, 4y + 3/6y-4। तो फंक्शन में जब आगे बढ़ेंगे ना तो ऐसे चलेगा काम, एफ ब्रैकेट एफ इनवर्स वाई, ये ओ हटा देंगे, तो एफ इनवर्स वाई की वैल्यू पुट कर दो इसमें, 4y + 3 6y-4। अब ये आ गया आपके पास। अब एफ एक्स वाले फंक्शन में जाओ। एफ एक्स वाले फंक्शन में क्या था कि अगर यहाँ पे एक्स हो तो ये इस तरीके से बनता है फंक्शन आपका, 4x + 3 6x-4। लेकिन यहाँ x की जगह क्या है, ये चेंज हो गया, 4y + 3 समथिंग है, तो इसको चेंज कर देंगे, ये आ जाएगा 4y + 3 6y-4 + 3 अपॉन 6 4y + 3 6y-4 -4, इस तरीके से रखेंगे। अब इसको सोल्व करके देखो क्या आएगा। वाई आएगा। वाई आएगा ना, बस यही प्रूफ कराना था, और यही बेसिकली कंडीशन भी है। ठीक है, इन्वर्टेबल की यही कंडीशन है कि अगर आप ये प्रूफ कर दो एक्स और वाई के इक्वल, तो ये बन जाते हैं इन्वर्टेबल। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। 5 में आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, पहले तो उसके 2 अंडे बनाओ। ठीक है, उनको एरो डायग्राम से शो कर दो। उसके बाद इसमें देखो क्या वो 1 1 और 1 2 है। अगर 1 1 1 2 होंगे तो इसका मतलब उनका इन्वर्स होगा। तो ये 1 1 भी नहीं है और ऑन 2 है सर। ऑन फर्स्ट 2 है, ऑप्शन। 1 1 नहीं है, तो क्या इन्वर्स होगा इसका, ये तो मैंने बना है। मैनी वन है ना। ठीक है, तो इन्वर्स इसका आप क्या लिखोगे कि एफ इनवर्स जी भैया। डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे लिखा जाएगा। अब सेकंड में चेक करके बताओ। बहुत सारे बच्चों को लास्ट तक ये नहीं पता चलता 1 1 फंक्शन क्या है और ऑन 2 क्या है। सर ये 1 1 नहीं है, ऑन 2 है। 1 1 नहीं है और ऑन 2 है, क्योंकि 5 और 7 दोनों 4 पे मैप कर रहे हैं, तो इसलिए 1 1 नहीं होगा, ऑन 2 होगा। जब ये 1 1 नहीं होगा इसका मतलब मैनी वन ऑन 2 है, और मैनी वन ऑन 2 इन्वर्टेबल के लिए नहीं होता, तो ये भी हो जाएगा जी इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, जी इनवर्स डज नॉट यस सर। एग्जिस्ट। आगे बढ़ो थर्ड वाले। सर ये 1 1 भी यही होगा 1 और 1 भी है और ऑन 2 भी है। तो इसका मतलब ये इन्वर्टेबल है, इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ो।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 और इसके लास्ट वाले कुछ क्वेश्चन भी हमने कर रखे हैं, तो अभी 6 को करेंगे। या एक काम करो, आप पहले 13th वाला क्वेश्चन करो। इसमें आपको एफ एक्स दिया हुआ है, चलो ये रिलेट भी कर पाओगे, ऐसा क्वेश्चन अभी करा। तो एफ ओ एफ एक्स निकालो इसकी। चारों ऑप्शन में से चूज करना है कौन सा होगा। सर इसका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। भैया ऑप्शन सी। सी ऑप्शन, अलग अलग आंसर है। वन्ना जी आपका आंसर बताओ। सर एक्स। एक्स। देखो दो आंसर है सी वाले और एक आंसर है बी वाला, चेक कर लेते हैं। एफ ओ एफ एक्स का मतलब है एफ एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? एफ एक्स की वैल्यू है 3 माइनस एक्स की पावर 3 और 1 की पावर 3। ठीक है, फंक्शन को पुट कर दिया बस। अब फिर से देखो, अब ये जो पूरा है वो एक्स का रोल प्ले करेगा। ठीक है, एक्स की तरह काम करेगा। तो फंक्शन देखो एफ एक्स क्या है हमारा 3, फिर एक्स की जगह ये पूरा लिखा जाएगा 3 माइनस एक्स की पावर 3 1/3 की होल पावर कितनी है 3। बहुत सारे 3 3 लिख दिए, इसमें कंफ्यूज मत होना आप। ठीक है, ये जो अंदर वाला है ना, मैं इसको थोड़ा और हाईलाइट करूंगा। ये अंदर वाला है, ये पूरा एक्स की तरह है, बाकी सब फॉर्मेट सेम है। अब 3 माइनस एक्सपोनेंट पावर का रूल ये होता है कि अगर मल्टीपल पावर हो तो उनकी इंटू हो जाएगी। जैसे यहाँ पावर 1/3 है और एक पावर 3 भी है, तो जब इनकी इंटू करोगे तो 1 आएगा। तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स की पावर 3 और होल पावर 1/3। तो ब्रैकेट का ओपन होगा तो 3 माइनस 3 प्लस एक्स की पावर 3 आ जाएगा, और 3 से 3 कैंसिल, यह आया एक्स की पावर 3 और पावर 1/3। फिर से यही वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ जाएगा एक्स, यानी कि सी वालों का आंसर सही है। ठीक है जी। ओके सर। 14th क्वेश्चन को पढ़ो और बताओ इसमें क्या समझ आया। कुछ बात समझ आई इसमें?
ध्यान से पढ़ो, जितना भी समझ आए, आप गलत तो बताओगे। समझो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो क्वेश्चन को। भैया इसमें एक फंक्शन है r जो कि है 4x अपॉन 3x प्लस 4, जी और इसका जो इनवर्स है जी है, तो हमें g दे रखा है, ठीक है। उसकी रेंज है -4/3। जी, उसकी रेंज देखो, समझो, थोड़ा सा आपने सही बताया। पहले शुरुआत वाले को पढ़ो। इसमें ये जो है ना r माइनस, इसका मतलब ये है कि, और ये फंक्शन है, यानी कि x डालोगे इसमें तो क्या मिलेगा, 4x प्लस 3x, 4x अपॉन 3x प्लस 4 मिलेगा। तो इसका मतलब डोमेन क्या रही, इसकी जो डोमेन है वो है x, और उसकी रेंज क्या है, वो ये वाली है। और अब इसका मतलब समझो, लेट के बाद क्या लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि डोमेन में सारे रियल नंबर्स होंगे, बस एक -4/3 को छोड़ देना। अब -4/3 को क्यों छोड़ देना, क्यों लिखा हुआ है, इसका पोस्टमार्टम करो भाई, रख के देखो आप क्या दिक्कत, क्या आफत आ जाएगी ऐसी अगर आप -4/3 इसमें पुट कर दोगे तो x की जगह -4/3 पुट कर दिया तो 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। ऊपर बन जाएगा -16/3 और नीचे बन जाएगा 0, यानी कि नंबर अपॉन 0 हो रहा है, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटिव, ठीक है। नोट डिफाइन कहते हैं, या इसको कहते हैं इनवैलिड, इनवैलिड या अनडिटरमाइन या नोट डिफाइन, एक ही बात है। तो अब इसको समझो दोबारा कि अगर x उसमें डालोगे तो ये सब मिलेगा, बस x की वैल्यू सब कुछ रख सकते हो आप, ये -4/3 नहीं रख सकते। इज दैट क्लियर? जी यहाँ भैया। तक। अब इससे आप देखो, इनवर्स का मतलब क्या होगा, इसका उल्टा पुल्टा, यानी कि रेंज डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगी, डोमेन रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब g हमारा इनवर्स है, तो उसकी रेंज क्या हो जाएगी, ठीक है, उसकी रेंज क्या हो भैया जाएगी। y इज टू fx होगा, हाँ बिल्कुल, y इक्वल्स टू fx होगा। और उसमें फिर हम यही वाली वैल्यू पुट करेंगे -4/3। बिल्कुल ठीक है। तो जब आप इनवर्स की बात करोगे तो इनवर्स में क्या होगा, जो इसकी डोमेन थी वो उसकी रेंज बन जाएगी, यानी कि इसमें r रख सकते हो यहाँ, और ये हो जाएगा कैपिटल R -4/3 उल्टा कर दिया हमने। तो रियल नंबर सारे रख सकते हैं डोमेन में, और आपका कोडोमेन जो होगा उसमें -4/3 नहीं आएगा, ठीक है। उल्टा करके ये बनेगी बात। अब ये देखो आप, ये क्या था, fx इक्वल्स टू y था ना, y लेट करते हैं हम इसको, तो यानी डोमेन क्या थी उसकी, x, तो x आएगा यहाँ, और रेंज क्या थी, रेंज थी उसकी y, ये आएगी यहाँ। तो यानी आपको gy की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखो 4 ऑप्शन gy की फॉर्म में दे रखे हैं, तो क्या करेंगे, इस 4x अपॉन 3x प्लस 4 को y के इक्वल लेट कर लेंगे, ठीक है, y के इक्वल लेट कर लेंगे। और यहां से सेम ऐसे ही करेंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 3xy प्लस 4y, और ये x वाली टर्म एक साइड चली जाएंगी, तो ये हो जाएगा 4 भैया 3y। 4y माइनस 4, हाँ नहीं 4y अपॉन 4 माइनस 3y। बिल्कुल, ये आ गया।
तो देखो कौन सा ऑप्शन है, बी है सर। ऑप्शन है सर। इसका सी Yeah, ऑप्शन B होगा। option. हाँ, इसका 4 - 3y है ना, बिल्कुल बी ऑप्शन होगा। ठीक है, ये निकाल दिया ना आपने एफ इनवर्स। भाई एक्स क्या है, अगर आप एक्स यहाँ से देखो, ये एक्स एफ इनवर्स के बराबर ही तो होगा, एफ इनवर्स वाई, और यही आपने फाइंड कर दिया। तो 13 और 14 दोनों हमने कर लिए। इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं, उनको भी ट्राई करना आप, और बीच वाले क्वेश्चन भी करेंगे हम भी। ये दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 28। इसमें पूछा है कि क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो बड़े आराम से आप देख के बता सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये थ्योरम्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इनका कंक्लूजन याद रखना है आपको, कि अगर गोफ है या फोग है तो उसको आई एक्स और आई वाई के बराबर प्रूफ कर दे तो वो हो जाएगा इन्वर्टेबल। एक ये क्वेश्चन है 26, ये एग्जांपल, ये भी आप करना। बाकी इसके नोट्स प्रॉपर बनाना, जितना भी काम हो रहा है ना, बहुत क्रिस्टल क्लियर करके अच्छे तरीके से प्यूरिफाई करके आप अच्छे नोट्स बनाना, ताकि आपको इन फ्यूचर दिक्कत ना हो, कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। और कल हम इस 1.3 को पूरा करके 1.4 स्टार्ट कर देंगे। मेरी ये अपेक्षा है आपसे कि 1.3 में जितना होगा विद एग्जांपल वो कंप्लीट कर लो, और 1.1 और 2 ऐसी हो कि अगर रात को सपने में भी आपसे कोई पूछ ले तो 1, 1 और 2 रिलेशन फंक्शन का कॉन्सेप्ट आप भूलो ना। ठीक है, ओके और सर। इससे पहले हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा है मैट्रिक्स, तो उनके कॉन्सेप्ट भी आप रिवाइज करना। और उसके बाद पढ़ा डिटर्मिनेंट, तो ओके वो सर। सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, हर्मिशन, वो क्या नाम, क्यू सिमेट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या पढ़ी थी हमने, सब कुछ आपको याद होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना हो वो फर्स्ट क्लास हो बिल्कुल। सर 1, 1 ऑन 2 एक बार बता दोगे, मैंने बिल्कुल पूरा बता नहीं दूंगा। देखा। 1, 1 का मतलब होता है कि जैसे इंजेक्शन लगता है ना, 1, 1 का दूसरा नाम है इंजेक्टिव। अब इसी से आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा ये। जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो एक ही जगह पे लगाता है, एक सुई को। ठीक है, एक पॉइंट तो उसके हाथ में होता है और एक स्किन लगता है, तो यानी एक का कनेक्शन एक से, तो वो हो गया 1 to 1। ऐसा तो नहीं होता कि एक बार में ही कई जगह पे लगा दे इंजेक्शन। तो जब एक एलिमेंट डोमेन का रेंज के एक एलिमेंट से कनेक्ट करेगा तो वो होगा 1, 1। और ऑन टू क्या होगा, अब ऑन टू में हम अपना फोकस जो है वो शिफ्ट कर देते हैं रेंज की तरफ, यानी कि दूसरे वाले सेट बी की तरफ। बी वाले सेट में कुछ भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, सारे के सारे कनेक्टेड होने चाहिए, या तो 1, 1 हो या वो मैनी 1 हो, लेकिन वो काम पे लगे होने चाहिए सारे, कोई भी उनमें फ्री नहीं होना चाहिए, तो वो हो जाएगा ऑन टू। और अगर इसमें कुछ एलिमेंट खाली बच जाए बीच बीच में तो वो उसको बोलेंगे हम इनटू। और ऑन टू का दूसरा नाम सर्जेक्टिव होता है, जैसे 1, 1 का इंजेक्टिव है ऐसे ही उसका नाम है सर्जेक्टिव। और 1, 1 और ऑन टू अगर दोनों का संयोग बन जाए तो वो हो जाएगा बाइजेक्टिव। याद रहेगा? ठीक है सर। और सर ऐसे भी हो सकता है कि बी सेट के 2 एलिमेंट का एक ए से मतलब हो जाए, ऐसा तो नहीं है? देखो, बस ए सेट का कोई एक एलिमेंट बी सेट के 2 एलिमेंट से कनेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी बी के 2 एलिमेंट ठीक है, या बी का एक एलिमेंट ए के 2 से कनेक्ट हो सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। ए वाले सेट के जो एलिमेंट है उनको फैसिलिटी कम है, ऐसा समझ लो कि वो 2 से कनेक्ट नहीं कर सकते। और बी ठीक वाले है। सेट के एलिमेंट है फ्री, वो 2 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो आज की क्लास यहीं तक। ओके सर।